हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मुझे ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है और वो भी मुझे डायरेक्शनल ट्रेड करना है। डायरेक्शनल ट्रेड मतलब हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े ट्रेड्स की, जैसे कि अगर निफ्टी चल रही है 22,000 और मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी जाने वाली है 22,800, तो मुझे डायरेक्शनल ट्रेडिंग कैसे करनी है। ठीक इसके अपोजिट, अगर निफ्टी चल रही है 22,000 और मुझे लगता है कि निफ्टी गिर के 21,000 आने वाली है, तो मुझे अगर डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो वो कैसे करनी चाहिए। अब डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग कौन से साइड से, मतलब हम करेंगे सेलिंग। अब सेलिंग क्यों करनी है और बाइंग क्यों नहीं करनी, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, अगर मुझे लंबा ट्रेड गेज करना है तो मेरे को पता होना चाहिए मेरा टारगेट क्या है, और टारगेट में तब आइडेंटिफाई कर सकता हूं जब मुझे पता हो कि एक मैक्सिमम एक चीज की ऑप्शन की वैल्यू कहां जा सकती है, बोले 0। तो मतलब मेरे पास टारगेट पहले से प्री डिफाइंड है कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। चाहे एक ऑप्शन को मैं 1 लाख रुपए बेच लूं, उसका टारगेट क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे में अगर मैं किसी 800 रुपए के ऑप्शन को सेल करता हूं या 200 रुपए के ऑप्शन को सेल करता हूं, तो मेरे को पहली चीज तो ये पता है कि टारगेट क्या है। दूसरी चीज मुझे क्या ध्यान रखना है, मेरे को बिना हेज के ट्रेड नहीं करना है। तो सिंपल सीधे से अपन कुछ कॉन्सेप्ट बनाएंगे और उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल बना के अपन क्या ध्यान रखेंगे कि कैसे मुझे एंट्रीज और एग्जिट्स उसके ऊपर प्लान करनी है। चलते हैं सीधा काम पे। सबसे पहली चीज, हेज अगर हम बनाएंगे तो हेज बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। अपन बनाएंगे हेज, एक होती है कि ओटीएम से ओटीएम, एक हो जाती है आपके पास एटीएम से ओटीएम, और एक सबसे बढ़िया हेज होती है। इसलिए मैंने एरो इतना बड़ा बनाया है क्योंकि ये सबसे बेस्ट हेज होती है। अगर मुझे वो 200 पॉइंट कमाने हैं, खाने हैं, अगर मुझे वो 800 पॉइंट कमा के खाने हैं, तो सबसे सिंपल सीधा सा गणित एक ही आता है कि वो ये है, मैं करूंगा आईटीएम सेल और एटीएम या ओटीएम बाय। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एटीएम ओटीएम। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट से जब हम वर्किंग करेंगे तब जाके हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। अगर मैं डायरेक्शनल सेलिंग कर रहा हूं तो ये वन ऑफ द बेस्ट वे है प्रॉफिट जनरेट करने का। यहाँ पर बनेगा प्रॉफिट ज्यादा। यहाँ पे क्या होता है, लोग बाग क्या बोलते हैं, बोले आपके फेवर में होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में होना चाहिए। और ऑप्शन के स्प्रेड बनाने में कभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं आता है। अगर मैं ओटीएम से ओटीएम बना रहा हूं तो फिर इससे खराब तो कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता ही नहीं है। हाँ, बात रही प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की, तो ये बिल्कुल आता है 100% पे कि इससे बढ़िया कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती नहीं है। उससे नीचे आते हैं, ये वाला जो गणित है ये हमको क्या बोलता है कि यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हो जाती है लगभग 70 के आसपास कि आप पैसा कमाओगे कमाओगे। वहां में 100 होती नहीं है, मैं 100 इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि वहां पे चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आप पैसा कमा लोगे। अब अपन उतरते हैं नीचे, जब हम बात करते हैं आईटीएम से एटीएम और ओटीएम हेज करने की, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि लगभग 40 45 ऐसे आ जाती है। यहाँ पे हम किससे एडजस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा जो है एडजस्टमेंट करते हैं हम साइडवेज मार्केट से, कि साइडवेज में भी हमें दिक्कत होगी। पर एक फायदा होता है कि अगर आपने जो डायरेक्शन सोचा है वो फंसा, तो उसके बाद बेभाव से पैसा आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो इसी केस में, तो ऑप्शन बाइंग की क्या दिक्कत हो जाती है कि जब मैं बाइंग करता हूं तो बाइंग करते वक्त 40 का ऑप्शन 80 पहुंचा, इससे ज्यादा होल्ड नहीं होगा। 40 का ऑप्शन 200 तक होल्ड नहीं होगा, 40 का ऑप्शन 300 तक होल्ड नहीं होगा। पर यहाँ एक चीज की गारंटी होती है कि अगर मैंने सब्र खा लिया मतलब मुझे अपने ट्रेड पे कंट्रोल रखना है, अपने हाथ पे कंट्रोल रखना है। एक बार मैंने ट्रेड इनपुट कर दिया मतलब अब मैं बाहर नहीं निकल रहा, मैं तो बैठा हूं, चलने दो चलने दो चलने दो। जब हम इस वाले कॉन्सेप्ट से चीजों को होल्ड करके यही बोलेंगे कि चलने दो दोस्त, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो चलने दो, ऐसे में आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आपने 400 रुपए का ऑप्शन बेचा है ना, तो आप इसको 100 तक पहुंचा दोगे। अब अपने दिल से एक बार ये चीज पूछना कि भाई 100 रुपए का ऑप्शन मैंने कितनी बार खरीद के 400 पहुंचाया, मैं बता दूंगा। शायद तक आप लोगों में से, सपोज इस वाली वीडियो पे 3000 लोगों ने वाली वीडियो देखी, तो 3000 लोगों में से एक आदमी ऐसा होगा जो बोलेगा कि हाँ 100 का ऑप्शन एकदम मैंने खरीदा था और मैं भूल गया था कि मैंने खरीद रखा है। ऐसे में वो 100 का 400 हो गया। बहुत कम लोग होते हैं जिनका 100 का ऑप्शन 400 पहुंचाओ। शायद तक आप देखोगे 1000 में से 2 बंदे आप पकड़ के चलो जिनका जो है 100 का ऑप्शन 400 पहुंचता है और वो रेगुलर इसी हिसाब से ट्रेड करते हैं। बाकी के 99% लोगों का 100 का ऑप्शन 200 के बीच में ही घूमता है। अब किसी का 110 होगा, किसी का 115, किसी का 150, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। पर 99% का 100 से 200 के बीच में खत्म हो जाएगा। 100 का 400 नहीं चल पाता। पर जब हम इस वाली स्ट्रेटेजी से ट्रेड करते हैं तो क्या फायदा निकल के आता है, यहाँ पे जाते हैं 400 का हमने बेचा, हम 400 का 100 पहुंचा देते हैं। ये इसकी खास बात है। सबसे पहली चीज, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड होता है पोजिशनल। और जब ट्रेड पोजिशनल होता है तो मेरे पास एक पावर होती है ट्रेड को लंबा होल्ड करने की, डे बाय डे देखने की। तो अपन चलते हैं सीधा समझने की मैं ट्रेड बनाऊंगा क्या, ऑब्स्ट्रा पे चल के देखेंगे और क्या कंडीशन है इसको अपन पहले समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपन किसको समझने के लिए, कंडीशन को समझने के लिए। ये कंडीशन क्या है, मेरे को किसका नॉलेज होना चाहिए, मुझे स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए बस कैंडल का। अगर मैंने कैंडल पे मास्टरी कर ली है तो मैं स्पेसिफिक ट्रेड बना लूंगा। आप देखिएगा मार्केट को जब गिरना होता है ना, जब मार्केट फॉल बनाता है तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में फॉल बनाता है कि पहले वो अपनी पूरी चाल खत्म करेगा, चाल खत्म करने के बाद एक फॉल देगा और फॉल के बाद वो एक जोन में होल्ड करेगा। तो ये जो जोन में होल्ड करेगा, इस जोन में हमें पता चलना चाहिए यहाँ पे हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कैंडल पैटर्न होते हैं।
तो वो कैंडल पैटर्न को अगर हम मास्टर कर लेंगे तो हम पैसा कमा लेंगे। पहली चीज ये है। कैंडल पैटर्न में हमें कोई बहुत सारे भीड़ से कैंडल पैटर्न इकट्ठे नहीं करने, हमारे पास कुछ गिने चुने कैंडल पैटर्न है, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश अरामी, डार्क क्लाउड कवर, इससे अपने को 6 से 12 पैटर्न मिल जाएंगे। तो जो वो 6 से 12 पैटर्न है और उनके साथ उनका डोजी का कॉम्बिनेशन, जैसे कि इवनिंग स्टार के साथ में अगर डोजी बन रही है तो, बुलिश इंगल्फिंग के साथ में डोजी बन रही है तो ऐसे केस में जाके आप देख सकते हो कि आप एक डायरेक्शनल बेट प्ले कर पाओगे छोटे से एसएल के साथ में। अभी मैं चार्ट पे चल के आपको बताऊंगा कि कौन सा पैटर्न बन रहा है और क्या ट्रेड हम वहां पर प्ले कर सकते थे। अभी हाल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि इस वाले कॉन्सेप्ट से हम ऐसे ऐसे ट्रेड प्लान कर लेंगे। अब अपन बढ़ते हैं आगे, सीधे चलते हैं ऑप्स्ट्रा पर, और ऑप्स्ट्रा पर चल के बनाते हैं कि एक्चुअली में हमें ट्रेड बनाना क्या है। देखिए, जब हम ऑप्स्ट्रा पे आके ट्रेड बनाएंगे तो अभी हाल के करंट मार्केट की सिचुएशन को हमको काउंटर नहीं करना है। मार्केट जहां पे भी जा रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें ट्रेड बनाना है तो हमें कौन से पैटर्न से क्या ध्यान रखना है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए अभी अपन ऑप्स्ट्रा पे चल के सिर्फ ये देखेंगे अगर मुझे ऐसा ट्रेड बनाना है तो क्या बनेगा। अब यहाँ पर जो मेरे पास करंट एक्सपायरी है आप लोगों को समझाने के लिए वो है 16 मई। तो अपन चलते हैं 16 मई पे। अब हम ये बोलते हैं कि भाई मार्केट के गिरने की संभावना है। लेट सपोज मार्केट यहाँ से गिर करके 21,500 चले जाएगा। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि 21,500 जाएगा। हमारा मोटिव क्या है कि सीखने के लिए कि अगर मुझे उस तरफ का ट्रेड बनाना है और ये ट्रेड अगर मैं टॉप पे बना लूं तो क्या मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि बोले मार्केट चल रहा है कितना, बोले 22,000। सबसे पहले देखो आपको कहाँ लगता है मार्केट जाएगा, बोले 21,500। सीधा जाओ 21,500 की जो कॉल ऑप्शन आ रही है उसको आप शॉर्ट कर दो। कितने लॉट, बोले हम 3 लॉट लेके चलते हैं। एक लॉट में मजा नहीं आता, निफ्टी का लॉट साइज 25 का हो गया तो एटलीस्ट 3 लॉट ले लेते हैं। बाय क्या करेंगे, बाय करने के मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा अगर मैं 22,000 ही बाय करता हूं तो क्या कंडीशन बनती है। मैंने 22,000 बाय कर दिया। अगर ये ट्रेड ठीक बनेगा तो मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा गजब का फेवरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगर 9,000 जानने को है तो लगभग 27,000 आने को है। अब क्या पूरे 9,000 मुझे जान देने, नहीं, मेरा कोई स्पेसिफिक स्टॉप लॉस होगा कि भाई यहाँ से मार्केट कितना बढ़ जाएगा तो मैं काट दूंगा। तो देखो, अगर यहाँ से मार्केट 0.57% बढ़ता तो मेरे को 2600 के आसपास का लॉस होगा, मतलब मैं ट्रेड में बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को यहाँ पर रिस्क लिमिट लेके चलनी कितने की, बोले 5,000 की बस। कि अगर मेरा ट्रेड 5,000 से ज्यादा माइनस देगा तो मैं देखूंगा कैंडल पैटर्न क्या बन रहा है, चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो एग्जिट। पर ये डायरेक्शन अगर मैंने सही पकड़ा तो ये जो रिटर्न देने की संभावना रखता है वो काफी अच्छे रिटर्न रखता है, क्योंकि जैसे ही वो एक बार नीचे उतरना शुरू होगा तो वो 8-9 हजार रुपए देना शुरू करेगा। मात्र 1.5% के फॉल में मुझे 8-9 हजार रुपए आएंगे। मार्जिन क्या लगा रहा हूँ, मैक्सिमम जो इस ट्रेड में मार्जिन लगेगा वो लगेगा 80,000, 85,000 और 90,000। इससे ऊपर का मार्जिन नहीं लगेगा, क्योंकि हम आईटीएम ऑप्शन सेल कर रहे हैं। यहाँ पर 71,000 दिखा रहा है, पर मैं आप मान के चलो कि मुझे लगभग 1 लाख रुपए रख के चलने हैं। अगर मैं 3 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ तो ट्रेड जो है मैं बेसिकली 85,000, 88,000 में इजीली मार लूंगा। पर मेरे को 1 लाख रुपए रख के चलने हैं। थोड़ा सा एमटीएम का पैसा भी रखना है ताकि मैं अगला ट्रेड भी डाल सकूं, ताकि मार्केट में अगर मुझे वापस से तेजी भी दिखाई दे तो वापस से मैं ट्रेड को रिवर्स भी कर पाऊं। और बहुत सारी चीज आती है, उस टर्म्स एंड कंडीशन को मैं ध्यान रखना है। पर अगर मैंने पहली डायरेक्शन को सही पकड़ लिया तो मेरा जो रिवॉर्ड आता है वो लगभग कितने का आ जाता है, 27,000 रुपए के आसपास का रिवॉर्ड आ जाता है। तो मेरे को अगर कहीं डायरेक्शन में दिख रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप जाके बेचो, आप जाके खरीदो। मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका होता है अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं तो। और यही तरीका वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है जो कि लोग आपको नहीं बताते हैं। वो बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग करो, 10 का ऑप्शन 20 करो, 50 करो। 10 का ऑप्शन 20-50 करने के लिए एक स्पेसिफिक स्किल, स्पेसिफिक माइंडसेट और अच्छी खासी कैपिटल लगती है। लोग ये समझते नहीं है। उनको ये लगता है कि 10 रुपए का ऑप्शन में 20 कर रहा हूं, अगर मैंने 500 रुपए डाल के 10 का 20 कर भी दिया तो किसी फायदे का नहीं है। वहां पे डालने पड़ते हैं 50,000, तब जाके आपको लगता है कि यार मेरे को मजा आया काम करने का। अब वो 50,000 पर रिस्क कितना होता है, थोड़ी सी गलती और 50,000 आधे बचेंगे। अब ऐसे में हम जाके 50,000 पे 25,000 का रिस्क लेना नहीं चाहते। उससे ज्यादा बेटर क्या है भाई, 1 लाख रुपए पे 9,000 का रिस्क ले लो ना यार। क्यों 50,000 पे 25,000 का रिस्क लेना है। 1 लाख रुपए पे 9,000 का रिस्क लेके अल्टीमेट मतलब मार्केट कितना ही भग जाएगा, मुझे ज्यादा नुकसान नहीं आएगा। और मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि यार अगर एक बार मार्केट इतना नीचे जा चुका है और मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने पलटी मार ली तो मैं बीच में भी काट सकता हूं। अगर मैं सिर्फ पुट ऑप्शन बाय किया होता तो इससे ज्यादा नुकसान तो ऐसे ही कर लिया होता। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हो जाता है। अब अपन चलते हैं एक बार चार्ट पर कि चार्ट पे ऐसी कहां सिचुएशन बनी थी जिसपे अपन ये वाला ट्रेड बना सकते थे, चाहे ऊपर के लिए चाहे नीचे के लिए। तो अब जो है अपन यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पे आ गए। अब निफ्टी के चार्ट पे आने के बाद एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा क्या बताता हूँ कि आपको क्या करना है, 20 SMA को प्लॉट करके रखना है अगर आप बड़ी तेजी या मध्य देखते हो तो 20 SMA जो है मेरे पास हमेशा चल रहा है। अब अगर मार्केट 20 SMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो जब वो 20 SMA के आसपास आएगा मेरे को एक चीज का क्या ध्यान रखना है कि मैं ऊपर के ट्रेड्स प्लान कर सकता हूं। फिर 20 SMA के आसपास आके सस्टेन हुआ, मैं फिर से ऊपर के ट्रेड प्लान कर सकता हूं। फिर प्राइस होल्ड करते करते धीमा धीमा ऊपर गई, अल्टीमेटली मुझे क्या आ रहा है, प्रॉफिट। तो ऐसे में अगर एक आध रैली में मैं ऐसे ट्रेड करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, वीकली ट्रेड कर रहा हूँ। वीकली ट्रेड में क्या होता है, कम रिस्क होता है, हाई रिवॉर्ड होता है। अगर थोड़ा सा भी प्राइस ऐसे मूवमेंट में फंस गया, आपने अगर ऐसा एक दाव खेल दिया तो आपको दिखाई देगा 27,000 लगा 3 हफ्ते तक 4 हफ्ते तक 27,000 ही बन रहे हैं। तो ये गजब का कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये हम बात कर रहे थे मध्य साइड, अब मध्य साइड भी देख लेते हैं। जैसे इस वाली जगह पे क्या हुआ, ये जो हम देख रहे थे ये देख रहे थे तेजी साइड। अब अपन यहाँ आ जाते हो, देखते हैं मध्य साइड क्या हुआ। मार्केट एक बार 20 के नीचे निकल गया, सस्टेन होना शुरू हुआ,
20 के पास में है, मैंने क्या करा, नीचे का ट्रेड बना दिया। अब ये जो फॉल मिला, इस वाले फॉल में फिर से प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ देखो 20 की तरफ सस्टेन हो रहा है, मैं ऊपर की तरफ, मार्केट नीचे आया, अगर मैं यहाँ जाकर के तेजी का ट्रेड बना रहा हूँ तो ये मेरी बेवकूफी है, एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। मार्केट एसएमए से अगर ऊपर की तरफ चल रहा है तो मुझे यहाँ पे और तेजी प्लान नहीं करनी है। मार्केट एसएमए से दूर तो मैं ट्रेड से दूर, मार्केट एसएमए के पास तो मैं विचार कर सकता हूँ कि एक बार तेजी मद्दी करने को जाऊं, क्योंकि वहां से प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि आई कैन विन। तो ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। और अगर आप पीछे चल के देखोगे तो और कंडीशन आपको क्लियर दिखाई देगी। तो ये जो है हम पीछे की तरफ आ गए, पीछे की तरफ आने पर भी आपको ये सिचुएशन दिखाई देती है कि यहाँ देखो मार्केट ने क्या करा, होल्ड करने के बाद जिसे 20 को लूज किया, आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, शॉर्ट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। देखो हमें 27,000 से कम में आएंगे और हमें लग रहा है कि मार्केट घूम रहा है, तो हम उसको भी जाके प्लान कर सकते हैं। स्पेसिफिक कैंडल पैटर्न मुझे पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जब जंप हुआ था, ये गैप अप खुलने के बाद इसने जो ये जंप लिया था, ये जंप करने के बाद आप देखोगे कौन सा पैटर्न है, बोला ये पियर्सिंग पैटर्न है। उसने नीचे खोला और लगभग आधी से ज्यादा बॉडी कवर कर ली। तो मुझे 20 के ऊपर एक अच्छा पैटर्न मिल रहा है, उसके बाद मुझे अगले दिन फिर जंप मिल रहा है, और इस जंप में मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब रैली कंटिन्यू करो। तो रैली मैंने कंटिन्यू करी। ऐसे में से दूर ट्रेड नहीं करना है, जैसे मार्केट यहाँ पहुंच गया तो मुझे यहाँ ट्रेड नहीं करना है, हल्का सा करेक्शन का वेट करना है, जिससे करेक्शन आया फिर वापस एंट्री कर दी। तो ऐसे में वीकली के साथ अगर ट्रेड प्लान करूंगा और थोड़े से डायरेक्शनल ट्रेड लेके चलूंगा तेजी की और मध्य साइड के, जैसे यहाँ से मार्केट ने एक बार लूज कर दिया 20, मेरे को यहाँ स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद जैसे मार्केट नीचे की साइड आया, मुझे फील लगा अब यहाँ से कि मैं नीचे का ट्रेड प्ले कर सकता हूँ। आपको 2-3 दिन लगा, एक के पीछे एक फॉल मिला, और ये 2-3 दिन जो लगा एक के पीछे एक फॉल मिला, इसमें क्या हुआ, बोले 26 आने थे, खट से 10 दिख गए। जैसे 10 दिखे हमने काट के बाहर निकल गए। फिर वेट किया, मार्केट कब 20 के पास आ रहा, 20 के पास आके सस्टेन, बियरिश इंगल्फिंग 2 बार बियरिश इंगल्फिंग जाने दो, फिर शॉर्ट कर दिया। तो ऐसे जो है अल्टीमेटली हमें ट्रेड करना है। अगर आप इस हिसाब से डायरेक्शनल ट्रेडिंग करोगे, कैंडल पैटर्न का ध्यान रख के, ऑप्शन सेलिंग करके और 20 एसएम का इस्तेमाल करके, तो अल्टीमेटली आप अपने आप को एक विनिंग सिचुएशन में ले जाओगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कैसे करी जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।